नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। लोकसभा 2024 की तैयारी जोर शोर से पूरे देश में चल रही है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 10 साल के काम को लेकर जनता में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ INDIA यानी इंडिया अलायंस में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इंडिया अलायंस को नेतृत्व करने वाली, लीड करने वाली जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, उसके बहुत सारे समर्थक, लोकप्रिय नेता भाजपा में चले गए हैं। सबसे दिलचस्प बयान तो भाजपा में शामिल हुए विजेंद्र सिंह ने दिया है। विजेंद्र सिंह को लोकसभा का टिकट दिया गया था, पिछली बार 2019 में वे हार गए थे। विजेंद्र सिंह से इस बार जब वे मथुरा में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उनसे पूछा लोगों ने कि आपने कैसे तय किया, तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया कि मैं सोकर उठा और उठते ही मुझे लगा कि मैं गलत पार्टी में हूँ, गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, तो वे सही पार्टी में यानी भाजपा में जाकर शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े मशहूर नेता श्री गौरव वल्लभ ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने भाजपा में जाने के लिए जो तर्क दिया, कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय में जो कांग्रेस को न्योता दिया गया था और कांग्रेस ने उस कार्यक्रम में शरीक होने से मना कर दिया था, इससे वे काफ़ी नाराज थे। ये वही गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने कांग्रेस में बड़े जोर शोर से नेतृत्व की शुरुआत की थी और भाजपा के सबसे बड़े नेता जो प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आए थे करीब 5-6 साल पहले, सांबित पात्रा, उनको इंटरव्यू में सिर्फ एक सवाल ऐसा पूछ लिया था जिससे सांबित पात्रा की तो किरकिरी हुई थी, लेकिन गौरव वल्लभ की सराहना पूरे देश में लोगों ने की थी। और इतना ही नहीं, बल्कि संजय निरुपम ने तो यहाँ तक बयान दे दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि कांग्रेस जीते, बल्कि यह है कि वह अपनी पार्टी बचा ले। सवाल यह है कि इतनी सारी बातों के बीच में मुख्य बात क्या है? मुझे लगता है कि इन तमाम सारी बातों में सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पास 10 साल के कार्यकाल के बावजूद भाजपा के पास नेता नहीं है जो इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर दे पाती। इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेताओं को इंपोर्ट किया जा रहा है, भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, जिसका मजा पूरे देश में विपक्षी पार्टी के लोग ले रहे हैं। कल जेल से छूटते ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के नेता संजय सिंह ने बिल्कुल यही बात कहा था कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है भाजपा में, वह उतना बड़ा पदाधिकारी है। इस नारे को जब संजय सिंह दे रहे थे, तब हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। बहरहाल भाजपा का कहना है कि वो तमाम सारे लोग जो परिवारवादी राजनीति करते हैं, वे भाजपा को हराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब से इंडिया अलायंस की तरफ से झुकी है, भाजपा दरअसल डरी हुई है, क्योंकि केजरीवाल को जेल में डालना, मनीष सिसोदिया को जेल में डालना, संजय सिंह को जेल में डालना, ऐसे तमाम बड़े नेता, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर दिल्ली में शासन कर रही है, लेकिन इंडिया अलायंस में आने के बाद 7 जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ साथ लड़ेंगी। अगर ऐसा हो गया अंत तक, तो भाजपा दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि केजरीवाल को जेल में भेजकर, जैसा कि लोगों का अनुमान है, कुछ बार्गेनिंग की बातें चल रही होंगी। कम से कम आम आदमी पार्टी पर इतना दबाव तो जरूर दिया जा रहा होगा कि वह कांग्रेस से गठबंधन तोड़े और अकेले चुनाव लड़े। लेकिन संजय सिंह ने जेल से बाहर आकर जो भाषण दिया है, उससे यह साफ अभी तक दिख रहा है कि भाजपा दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हारने जा रही है, क्योंकि जिस तैयारी के साथ, जिस मजबूती के साथ संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के
कार्यकर्ताओं के बारे में टिप्पणी की है कि वे भाजपाइयों से नहीं डरने वाले हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाली बातें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां मुद्दों की बातें होनी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बातें होनी थी, कहीं ना कहीं पे अब सभी विपक्षी पार्टी अपने आप को बचाने के आसपास ही लग गए हैं, क्योंकि सभी नेताओं पर, सभी दलों पर ईडी सीबीआई की जांच बैठा दी गई है और सभी नेता किसी न किसी प्रकार से चाहते हैं कि वो इस जांच से बचे रहें, जेल जाने से बचे। बहरहाल देखते हैं कि ईडी के खिलाफ जो आम जनमानस में एक भाव बना है, एक विचार तैयार हो गया है कि ईडी का मतलब भाजपा का अलाई पार्टी, सीबीआई का मतलब भाजपा का अलाई पार्टी। आम आदमी इस बात को समझ रही है। आम लोगों की प्रतिक्रिया का स्पष्ट न आना भी भाजपा के लिए परेशानी का कारण है। इसीलिए भाजपा कोई रिस्क नहीं ले रही है और अंततः जो कांग्रेस या विपक्ष के बड़े नेता हैं उसी को भाजपा में शामिल कर ले रही है। आज की चर्चा के निष्कर्ष के तौर पर इतना ही कहा जा सकता है कि जिस भाजपा के बारे में यह दिखाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 बड़ी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं, यह जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, यह नैरेटिव झूठ है। अगर झूठ नहीं होती तो भाजपा अपने कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट देती, न कि बाहर से दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट देती, ताकि वे अपने नेताओं को ठिकाने लगा सकें और नए नए पार्टी से आए हुए लोगों का स्वागत कर सकें। भाजपा ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं और उनसे कहलवाया है कि वे अलग अलग बहाने से कि वे चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में हर्षवर्धन जैसे स्वास्थ्य मंत्री का टिकट कट गया है। जनरल वीके सिंह जैसे बड़े नेता का टिकट भाजपा ने काट दिया है और इन सभी नेताओं ने बयान दिया है कि वे व्यक्तिगत और निजी कारणों से चुनाव लड़ने की इच्छा उनमें नहीं थी। इसीलिए उन्होंने भाजपा से रिक्वेस्ट किया है, पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें टिकट न दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में यह बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति में बस चले तो सभी चाहते हैं कि जो सारे टिकट उन्हें अंत समय तक मिले, सारी सुविधाएं उन्हें अंत समय तक मिले। तो यह भाजपा का जो रवैया है, जो भाजपा ने लोकसभा टिकट बांटने का जो नया रास्ता अभी बना रखा है, यह एक संकेत है पूरे देश के विपक्षी पार्टियों के लिए कि भाजपा भी डरी हुई है और यह विपक्षी पार्टियों के लिए अच्छा संकेत है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष के संघर्ष के बीच में, लड़ाई के बीच में आम जनता को क्या हासिल है, यह तो जैसे जैसे चुनावी अभियान तेज होंगे वैसे वैसी बातें सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि जनता को क्या मिलने वाला है, यह चर्चा अभी कहीं नहीं प्रमुखता से हो रही है। इसी के साथ आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को देखते रहिए। अगर आपको मेरा चर्चा अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।